है ना। कोई फेल नहीं होता, यहाँ सब कामयाब होते हैं। बस ये है कि आपको चीजों को समझना है, जैसा अप्लायंस आपको बताते हैं उसको फॉलो करते जाना है, राइट। ओके सर। गुड मॉर्निंग रक्ष जी, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके, तो अनम्यूट कर सकते हो आप। यस सर, हाय, गुड मॉर्निंग सर। ओके, कहाँ से हो आप? कितने दिन हो गए हमारे बिजनेस ग्रुप का पार्ट बने? हाँ सर, आई एम फ्रॉम कर्नाटका। ओके। 10 दिन हुआ, 10 days। ओके, इट हैज बीन 10 days फॉर लाइक विद अस। सो क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आपको अपने अंदर नजर आए बिफोर ज्वाइनिंग दिस ग्रुप एंड नाउ? लाइक व्हाट यू कैन डू नाउ, व्हाट यू कांट डू बिफोर? सर, फर्स्ट आई वाज यूज्ड टू सेल्फ डाउट माई सेल्फ, लाइक मेरे I won't believe myself whether it is in decision or taking or doing anything. I won't believe I am correct. But हम्म। after attending webinars and trainings, I हम्म। am feeling like I can do it anything. Like self trust and confidence increases, sir. ओके, दैट इज गुड। बट क्या है, The जस्ट एक mindset प्रो of टिप, वन प्रो टिप इज दैट वट एवर यू आर लर्निंग ओवर हियर, जो भी आप यहाँ सीख रहे हो या जो भी आपको बताया जा रहा है, द थिंग इज यू हैव टू इम्प्लीमेंट एंड डोंट बी अफ्रेड टू गेट फेल, राइट। yes, जो लोग yes. ट्राई करते हैं वही फेल भी होते हैं और वही उसको इम्प्रूव करके आगे कामयाब भी होते हैं। तो फेल होने से डरना नहीं है, पहले उसको अप्लाई करो, डरना नहीं है। क्या होगा, गलती हो जाएगी, इतना बड़ा दुनिया है, इतने बड़े लोग हैं, सारे इतने सारे लोग हैं, राइट। एक जगह गलती हो के नो बडी कैन जज यू, है ना। क्योंकि सभी इस तरह है, सभी एवरेज है, एवरीबडी वांट्स टू बी बेटर। ओके, सो बाकी लोगों के कैमरास क्यों ऑफ है? मे आई नो द रीजन? ओके, सो सबने अटेंडेंस लगा दिया ग्रुप में? ग्रुप में अटेंडेंस लग गया? ठीक है। तो कितने लोगों ने आज का सेशन का टॉपिक देख के आए हो? क्या है आज का टॉपिक, कोई बताएगा जी? गणेश कुमार जी, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग सर। जी, कहाँ से हैं आप? कितने दिन हो गए हमारे बिजनेस ग्रुप में? सर मेरा आपके साथ सर फर्स्ट मीटिंग है। मैं बिहार से नवादा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। ओके, कितने दिन हो गए बिजनेस ग्रुप में? तो सर आपके साथ मेरा फर्स्ट मीटिंग है सर। कल ही मेरा कल ज्वाइनिंग हुआ है कल। ओके, तो आपका भी फर्स्ट मीटिंग है, तो पहले तो वेलकम है ग्रुप में, राइट। आपको भी सेम वही बताऊंगा जो मनु जी को बताया था। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू बिल्ड एन इनर कंपास फॉर बिजनेस, है ना। इनर कंपास बिजनेस के लिए क्यों? सबसे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, दुनिया में पैसे किस तरह से कमाए जा सकते हैं? किसी को आइडिया है कैसे पैसे आते हैं? किसी के पास भी? जी रक्ष जी, आप कुछ कहना चाहते हो? बताओ कैसे पैसे कमाते हैं। Sir, we have to help others. ओके, लाइक चलो सिंप्लीफाई कर देते हैं, इधर यू हैव टू डू अ बिजनेस और यू हैव टू डू अ जॉब, राइट, सर्विस। लाइक जॉब में क्या होता है, कोई आपको टास्क असाइन करता है, वो आप फुलफिल कर देते हो, उसके एवज में आपको पैसे मिलते हैं, सिंपल। बिजनेस इज द थिंग दैट यू हैव क्रिएटेड ऑन योर ओन, यू आर ट्राइंग टू हेल्प पीपल। कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप अगर प्रोवाइड कर रहे हो किसी भी चीज से और अपना काम है, तो उसको बिजनेस बोलते हैं। जैसे खेती भी अपना काम है, राइट, एग्रीकल्चर वो भी एक बिजनेस है, करेक्ट। और जो लोग ऑफिसेज में काम करते हैं एज ए एम्प्लॉय या घर में काम करते हैं किसी के, वो नौकरी करते हैं, सर्विस, जॉब, राइट। क्लियर है? इसके अलावा और कोई तरीका है पैसा कमाने का? कोई सर्विसेज प्रोवाइड करो या कोई बिजनेस करो, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। इसमें एक चीज आप लोग को पकड़नी चाहिए, क्या है, जो जॉब या सर्विस करते हैं वो फॉलो करते हैं, करेक्ट। उनको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मिलता है, एक एसओपी मिलता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसके हिसाब से वो काम कंप्लीट करते हैं, तो उनको पैसे मिलते हैं, राइट। बिजनेस का क्या है, आदमी का खुद का डिसीजन होता है, वो खुद कैसे उसको मेंटेन करता है, कैसे उसको आगे बढ़ा सकता है, कैसे उसको और बेहतर या एक्सपैंड कर सकता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि लाइफ में जो लोग जॉब कर रहे हैं और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, सबसे ज्यादा कामयाब कौन होगा, वो और उनकी फैमिली मेंबर्स को ध्यान में रख के बताइएगा। एक जॉब वाले पे अगर कोई मुसीबत आ जाए और एक बिजनेस वाले पे कोई मुसीबत आ जाए, तो क्या फैमिली किस में ज्यादा सिक्योर होगी? आप खुद बताइए, कोई बताना चाहेगा? जी गरिमा यादव जी, आपके पास अनम्यूट ऑप्शन है, आप कर सकते हो। हेलो सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर बिजनेस वाला ज्यादा रहेगा।
ओके, खुशी जी ने भी बिजनेस कहा, क्यों बिजनेस वाला क्यों ज्यादा रहेगा सिक्योर, क्यों उसकी फैमिली ज्यादा अच्छे से कोप अप कर पाएगी? क्योंकि बिजनेस के पास मनी फ्रीडम है, बिजनेस वाले के पास। और जैसे कि उसको उसके पास टाइम फ्रीडम भी है, जो कि जॉब अगर कोई करता है 9 to 5, उसके पास दोनों नहीं है। ओके, चलो मैं एक चीज बताऊंगा, शायद आप लोग अग्री करो भी नहीं भी करो। ठीक है, जॉब वाले के पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, है ना। उसका डिसीजन किसी ना किसी से जुड़ा होगा, है ना। अगर उसका एक भी डिसीजन गलत हो गया, कंपनी से निकाला जाएगा, राइट। तो उसका डिसीजन उसको अफेक्ट कर देगा, और उसके बाद उसको फिर कहीं दर बदर ढूंढना पड़ेगा या भटकना पड़ेगा। बिजनेस वाले का अगर मान लो कुछ ऊपर नीचे होता है, तो वो उसको इंप्रूव कर सकता है, वो नए नए डिसीजंस ले सकता है, वो स्विच कर सकता है, दाएं बाएं एक ही बिजनेस में खेल सकता है। सिंपल सी बात है, जैसे आप थ्योरी पढ़ के जाते हो, इतना सब कुछ करते हो, इतने सारे लोगों ने एमबीए किया होगा, है ना, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, करेक्ट। कितने लोगों ने बीबीए किया होगा, कितने लोग एलएलबी करते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना। डिग्री तो मिल गई, वकील और ये सब वैसे तो बन गए, ऑन पेपर इंजीनियर बन गए, ऑन पेपर डॉक्टर बन गए। लेकिन जब मार्केट में जाते हो तो क्या अंतर आ जाता है? तब आपको दिखता है कि थ्योरी फेल हो रही है और प्रैक्टिकल रियल है। थ्योरी से क्या है, सिर्फ आपका बेस बनता है, करेक्ट। मेन नॉलेज, मेन एक्सपीरियंस आपको मार्केट में उतरने के बाद पता लगता है। इसीलिए ना, जब आप कहीं भी जाते हो तो आपसे पहले पूछते हैं क्या एक्सपीरियंस है या नहीं, फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो। इसीलिए पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो मैं अपने इस सेशन को स्टार्ट करता हूं। तो पहले नमस्कार दोस्तों। सबसे गहरा सवाल आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप बिजनेस शुरू क्यों नहीं करते? कोई जवाब देगा? लाइक इंडिया में बहुत सारे लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं करते? जी सौम्य जी। जी, गुड मॉर्निंग। हाँ तो सर, बेसिकली इंडिया का जो ज़्यादातर लोग हैं, वो सभी बिलीव करते हैं कि मतलब उनका जो माइंडसेट है वो, उसमें तो पहले ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, हम्म। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर फुल जो कंट्री है उसका बस 5% क्या बोलूँ, 2% पीपल के पास उसका मतलब इंडिया का फुल 100% मनी का 98% मनी है। ठीक है, हम्म। तो बेसिकली हमारा इंडिया का पीपल का जो माइंडसेट है वो बेसिकली मिडिल क्लास वाला है, मतलब पुअर माइंडसेट है। ठीक है, उन लोगों को शॉर्ट टर्म सक्सेस में ज़्यादा खुशी मिलती है। और हमारा इंडिया में जो लोग हैं उनका माइंडसेट ऐसा है कि आप अगर कहीं पे थोड़ा सा सक्सेस अचीव कर लो, ठीक है, तो आपके हम्म। पास वाले लोग के, आपके रिलेटिव भी आपके पैर खींचने लग जाएंगे। सक्सेस हम्म। कभी एक साथ मतलब एक साथ मिलके कभी सेलिब्रेट करना उसको नहीं पसंद। ठीक है, तो हम्म। माइंडसेट की पहले ही कमी है। अब दूसरी बात तो ये है कि माइंडसेट की कमी है, इसलिए तो बिजनेस शुरू कर नहीं कर पाते। और उसके साथ साथ ये प्रॉब्लम आती है कि उनके अंदर वो हिम्मत नहीं होता रिस्क उठाने का या फिर रिस्क को संभालने का, और वो एक्शन पे काम नहीं करते। और डिसीजन बनाने के बाद वो जाके मतलब उसमें एक्शन नहीं लेते, एफर्ट नहीं डालते, हार्ड वर्क नहीं करते, और फिर बोलते कि नहीं यार ये डिसीजन तो गलत हो गया, नहीं मैं तो बहुत बड़ी गलती कर दी। तो इसलिए अक्सर उसके डिसीजन भी गलत हो जाते हैं, मतलब डिसीजन को तो सही करना पड़ता है ना, तो वो सही करते ही नहीं है, एफर्ट नहीं डालते। तो एट द लास्ट ऑफ द डे उसका कोई काम भी नहीं बनता, वो खुद को ही ब्लेम करता है कि आज भी कुछ नहीं हुआ। और फिर बिजनेस कैसे ही होगा अगर आइडिया नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, माइंडसेट नहीं रहेगा, तो कैसे बनेगा बिजनेस। ठीक है, तो सारी बातों का निचोड़ आपका ये है कि माइंडसेट जो है, और जो जैसा हमारी अपब्रिंगिंग और हमारा एनवायरनमेंट है, उस वजह से काफी लोग ये डिसाइड ही नहीं कर पाते उनको बिजनेस शुरू करना है या नहीं करना। आंसर सही खुशी जी ने भी दिया है, मोस्टली ड्यू टू लैक ऑफ मनी। मनी कोई बड़ी बात नहीं है, मनी जरूरी नहीं है कि बिजनेस के लिए आपके पास पहले मनी होना चाहिए। एंड रिस्क एंड वीक डिसीजन मेकिंग माइंडसेट, है ना। रिस्क नहीं लेना चाहते हो और डिसीजन मेकिंग माइंडसेट नहीं होता है। चलो, ये खुशी जी का भी जवाब सही है। मैंने देखा था दिव्या जी ने भी हाथ उठाया था। दिव्या जी, आप हो क्या? आप अनम्यूट कर सकते हो? हाँ सर। एक्चुअली हमारा जो इंडिया में जो लोग हैं उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए मनी नहीं होता है। तो हम्म। ये है। और वो एक नॉर्मल फ्लो में ही जाते हैं कि 10 करना है, फिर बोर्ड देना है, फिर 11 12, फिर जॉब वगैरह वगैरह। और उस माइंडसेट तो नहीं होता है। और गलत जगह में मतलब लॉस होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए बिजनेस नहीं करते हैं वो लोग। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हीरो होंडा कंपनी इतनी बड़ी हुई, अभी हीरो अलग होंडा अलग। हीरो स्टार्ट कैसे हुई थी? साइकिल के पंचर बनाना, साइकिल की दुकान से, करेक्ट। हाँ सर। स्टार्ट छोटे से हुआ था, बड़े से नहीं हुआ था।
है ना, उसके बाद कोलैबोरेट किया तब इतना बड़ा हुआ। दूसरी बात जब पैसे की आती है, तो एक बात आप लोग याद रखिए, अगर आप लोग खाना खाते हो, राइट, खाना तो सभी खाते हैं, है ना। हाँ, हाँ सर। अब जैसे फल खाना किसी को पसंद है, तो फल भी पेड़ और फल वापस से इस तभी देगा जब उस फल का बीज आप जमीन में डालोगे और उसका ध्यान रखोगे, करेक्ट। ठीक है। तो अगर आपका टारगेट है पैसा कमाना और पैसे को हम्म। दबा के बैठे हो, हाँ। तब वो पैसा आपको पैसा देगा, नहीं। है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि बीज लगाओ बीज नहीं पनप पाया। उसी तरह कई हम्म। बार ऐसा भी होता है कि पैसा लगाओ पैसा नहीं पनप पाया। बल्कि क्या हम्म। हमेशा होता है? हाँ। हमेशा नहीं होता है, तभी तो आपको पेड़ और फल मिलते हैं ना बाबा अच्छे, हम्म। है ना। 100 हाँ बीज सर। लगाओगे तो 80 बीज तो पनपेंगे, 20 खराब होंगे, हाँ हाँ सर। है ना। इसीलिए वॉरेन बफे ने कहा है कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। कभी भी अपने सारे अंडे एक सिंगल बास्केट में मत रखो, उसको डिवाइड कर करके लगाओ। जैसे आप भी दिन में काम करते हो तो उसको छोटे छोटे शेड्यूल्स में छोटे छोटे जगह पे ब्रेक करके देते हो टाइम, हाँ सर। है ना। एक ही जगह सारा टाइम दे दोगे तो क्या होगा, जो काम कर रहे हो तभी वो भी काम करने का इंटरेस्ट मिलता है। वो भी खराब हो जाएगा, है हाँ। ना। ठीक है। तो पहला क्या होता है, देखो, आइडिया नहीं होता है लोगों के पास, है ना। दूसरा यही कहते हैं कि पैसे नहीं है। तीसरा टाइम नहीं है। तो सच क्या है, लोग इंडिया में बिजनेस इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको डिसीजन ही नहीं लेने आता है। जैसे क्या हुआ, बचपन से हमें स्कूल में भी पढ़ाते हैं, कॉलेज में डिग्री देते हैं, जॉब में भी इंस्ट्रक्शन मिलता है, वही सब फॉलो करते रहते हैं। घर पे भी क्या है, आपको चीजें जो सिखाई जाती है वो फॉलो करना सिखाया जाता है, करेक्ट। लेकिन जो फॉलो करता है वो बड़ा नेता नहीं बन सकता, लीडर नहीं बन सकता। जो बिजनेस कर सकता है वो लीडर बनने की कैपेबिलिटी रखता है। लीडर क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, चाहे वो सही चीज हो चाहे गलत चीज हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लेता है, उसको ठीक करने की कोशिश करता है और लोगों को अपने साथ लेके चलता है। क्योंकि क्या है, दुनिया में कोई भी चीज करो, आप जैसे कहते हैं ना, चार लोग क्या बोलेंगे, चार लोग क्या कहेंगे। तो जब तक चार लोगों को आप ऊपर नहीं उठाओगे, वो चार लोग आपके साथ नहीं खड़े रहेंगे। सिंपल सी बात है, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके घर वाले हो, है ना, वो भी आपके साथ नहीं रहेंगे जब तक आप उनका साथ ना दो। अभी मान लो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप लोग घर पे हो, सारी फैसिलिटीज है, टीवी है, लाइट है ना, खाना है, सब कुछ है ना। आपका काम है सिर्फ कॉलेज जाना, या आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन घर पे आके सिर्फ पड़े हुए, घर वाले वैल्यू करेंगे? सिलेंडर लेने जाना पड़ता है ना, सिलेंडर ऑर्डर कर दो, सब्जी ले आओ, क्योंकि देखो, कंट्रीब्यूशन सबका होता है ना। जब तक एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होगे तब तक कुछ नहीं होगा, है ना। डिसीजन मेकिंग पावर के साथ एक्टिव होना भी जरूरी है, अपने आप को डेवलप करना भी जरूरी है। तो अपने डिसीजन पर ट्रस्ट कैसे करना सीखना चाहिए, है ना। इसके लिए बाहर कंपास हम लोग ढूंढते हैं। कंपास क्या होता है, किसी को पता है कंपास क्या होता है? मैग्नेटिक कंपास देखा है किसी ने, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो दिखाता है, क्या होता है? कंपास वो चीज होती है जो आपको एक डायरेक्शन में गाइड करती है। तो जनरली क्या होता है, हम लोग दूसरी जगह दूसरे लोगों से गाइडेंस लेते हैं। जी दिव्या जी, कुछ कहना चाहते हो? हाँ सर, मतलब कॉम्पास जो होता है उससे हम जो डायरेक्शन है उसको सही कर पाते हैं कि ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट वेस्ट, ये। ये वो मैग्नेटिक कॉम्पास है। कॉम्पास कोई भी चीज हो, वो आपको एक हाँ। राह दिखाता है ना, हाँ। मार्गदर्शक होता है। जैसे हमारे टीचर्स सिर्फ मार्गदर्शक होते हैं, हाँ करेक्ट। सर। हमारे जैसे एक सेकंड में आपको म्यूट कर देता हूँ आवाज में। हाँ, जब बोलना होगा तो मुझे वापस बता दीजिए। जी, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए, जब आपको बात करनी हो रेज हैंड कर दीजिए, मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा, ठीक है। तो क्या है, टीचर्स हो, हमारे पेरेंट्स हो, कोई भी हो, ये मार्गदर्शक होते हैं जो आपकी लाइफ को सुधारते हैं, है ना। चाहे आपके मेंटोर्स हो, ये क्या है, सिर्फ एक मार्गदर्शक होते हैं। काम जो करना होता है, डिसीजन जो लेना होता है, वो आपको इंडिविजुअली लेना होता है, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता। आप कहाँ वीक हो कहाँ स्ट्रांग हो वो करके पता लगेगा, बिना किए नहीं पता लगेगा। और हर चीज में हर कोई स्ट्रांग नहीं होता, हर कोई वीक नहीं होता, और हर कोई परफेक्ट भी नहीं होता, राइट। तो वो चीजें सीख सीख के इंप्रूव करके आदमी बेटर बनता है, ठीक है। तो देखो, आज कंपास कहाँ ढूंढते हैं, आज के डेट में मॉडर्न टाइम्स में लोग, गुरु क्या बोलता है वो सीखेंगे, यूट्यूब क्या बोलता है, वहां से डॉक्टर तक बन जाते हैं लोग, है ना, चाय में जहर बना देते हैं।
दोस्त क्या बोलता है, फैमिली क्या बोलती है, और रिजल्ट क्या होता है, लाइफ का डायरेक्शन जो है ना वो कंफ्यूज हो जाता है। ये सारी चीजें ही हमारे को कंफ्यूजन में डालती हैं। तो आज का सेशन इसी पे है कि हाउ टू बिल्ड एन इनर कंपास फॉर बिजनेस। अगर ये कंपास मिल गया तो आपको लाइफ में डायरेक्शन के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। करेक्ट? आप अपने डिसीजंस खुद बना सकते हो, सही गलत खुद जान सकते हो, क्योंकि देखो दुनिया में बहुत तरह का ज्ञान है, इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, आदमी ले ही नहीं सकता, और उसमें कुछ सही भी है कुछ गलत भी है। करेक्ट? हम लोगों ने पढ़ा लिखा, डिग्री ली, जो कुछ किया आज तक लाइफ में, उससे क्या बना? उससे हमारे अंदर ये समझ बनी कि कैसे फिल्टर आउट करना है सही ज्ञान को और गलत ज्ञान को। जहां पे कंपटीशन है, जहां पे लोग पैसा कमा रहे हैं, जहां पे लोग आगे बढ़ रहे हैं, मतलब वहां पे स्कोप तो है। और जो लोग फेल हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? भाई कॉलेज में, स्कूल में आदमी क्यों फेल होता है? आंसर आपके पास है। क्यों फेल होता है? या तो वो चीज उसके इंटरेस्ट की नहीं है। देखो मैं दूसरा आंसर दे रहा हूं, ये नहीं लोग कहेंगे पढ़ता नहीं था, लिखता नहीं था, ये हो गया, वो उसके इंटरेस्ट का नहीं होगा। दुनिया में कुछ ना कुछ आपके लिए भी बना है जो आपके इंटरेस्ट का है। और सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो दुनिया में सबको पसंद है। कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि मैं व्हाट्सएप नहीं यूज करता, कोई भी ऐसा नहीं कहेगा मैं फोन नहीं यूज करता, कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि मैं इंस्टाग्राम नहीं यूज करता। हर कोई करता है। ठीक है? तो आपको जो प्लेटफॉर्म मिला है, इस समय सबसे ज्यादा पैसा अगर कहीं से जनरेट किया जा रहा है तो वो सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू किया जा रहा है। इसीलिए कॉर्पोरेट सेक्टर्स वाले भी अपनी नौकरी छोड़ छोड़ के क्या कर रहे हैं? फ्री का वेबिनार, 9 रुपए का वेबिनार, 999, 3 डेज प्लान के बाद 90,000 रुपए ठोक देते हैं, आप लाके डिग्री लेते हो, फिर क्या? फिर घूमो। क्यों? क्योंकि अभी तक आप फिर कॉम्पास ढूंढ रहे हैं, कॉम्पास मिला नहीं। एक्चुअल चीज जब आप मार्केट में उतरोगे ना, तब पता लगेगा कि वो डिग्री लेके भी मार्केट में, जब तक मार्केट की चीज नहीं आएगी वो फायदा नहीं है। ठीक है? तो अब रियल इंडियन प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं। तो इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्किल का नहीं है, स्किल हर किसी के पास है ना। चाय की दुकान खोलने के लिए कोई ज्यादा बढ़िया स्किल चाहिए? अच्छा, चाय बनानी आनी चाहिए, अच्छी कस्टमाइज करना चाहिए। अगर थोड़ा सा बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बनी, चायोज वगैरह बनी, अभी रिसेंटली बनी, है ना। आप देख सकते हो यूएस में एक बंदा अपनी कॉर्पोरेट जॉब से निकाला गया, अब वहां चाय खोल के बैठ गया। सोचो यूएस में चाय बेच रहा है और अच्छा कर रहा है, उसको शर्म नहीं है। डिग्री लेके यूएस गया, करोड़ों का पैकेज, फायर हो गया। भाई कोई भी फायर हो सकता है आज की डेट में, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अभी उसकी चेन बन जाएगी तो वो बिजनेसमैन हो जाएगा। जो कहते हैं चाय वाले वही उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और कहेंगे भैया मुझे काम दे दो अपने यहाँ। राइट? तो हर चीज छोटे से शुरू होती है। तो ये चीज मत सोचो कि कौन क्या कहेगा, आपको कहाँ अच्छा लग रहा है, कैसे आप ग्रो कर रहे हो, उस पर फोकस करो, है ना। डिसीजन पैरालिसिस में मत फंसो। लकवा मार जाता है जब डिसीजन लेने की बारी आती है, दिमाग को लकवा मार जाता है। राइट? इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इंडिया में लोगों की, कि दिमाग को लकवा मार जाता है। वो खुद से नहीं कहते कि भाई हाँ मुझे ये चीज सही लग रही है, वो 10 लोगों से पूछने जाते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर क्या डिसीजन है वो ले ही नहीं पाते। दुनिया में क्या चल रहा है उनको कोई मतलब नहीं है, वो 10 लोगों का ज्ञान लेके अपना ज्ञान खराब कर लेते हैं। तो देखो, एक इंडियन बिगिनर के दिमाग में 4 तरह की आवाजें आती हैं। आप भी जैसे बिगिनर हो, आपके दिमाग में भी आती होगी। पीछे से फैमिली की आवाज आ रही है, वो कह रहे हैं बेटा ये कर लो, बेटी वो कर लो, है ना, ऐसा करोगे तो वैसा होगा, उन्होंने वो किया। सोसाइटी की आवाज आती है दूसरी। तीसरी डर की आवाज आती है, आपको डर भी लगता है ना। चौथी आवाज जो आती है वो कंपैरिजन की आवाज आती है। कंपैरिजन की आवाज का सबसे बढ़िया बेहतरीन एग्जांपल है इंस्टाग्राम। खोलते हो देखते हो यार मेरा दोस्त तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, यहाँ चला गया, वहां चला गया, ये कर लिया, वो कर लिया, और आप अपने आप को इंफीरियर महसूस करते हो। जबकि रियलिटी क्या होगी? मोस्टली 90% लोग फेक प्रोफाइल हैं। वो अंदर से दुखी होते हैं लेकिन इंस्टाग्राम पे किंग एंड क्वीन होते हैं। करेक्ट? क्योंकि अगर सभी अमीर होते, सभी के पास सब कुछ होता, तो उनको दिखावा नहीं करना पड़ता। क्या अंबानी दिखावा करते हैं? या टाटा सर करते थे? या हमारे धोनी करते हैं? या सचिन तेंदुलकर करते हैं? पैसा इन लोग के पास कम है क्या? ये लोग दिखावा करते हैं? इनके पास टाइम ही नहीं है दिखावा करने के लिए। बड़े बड़े सीईओस, है ना, ये लोग क्या दिखावा करते थे? है ना, अरमानी का कपड़ा ले लिया तो हैशटैग डालेंगे अरमानी, है ना, रोलेक्स की घड़ी ले ली तो हैशटैग रोलेक्स डालेंगे।
इतनी बड़ी बड़ी सुपर कार्स ले ली तो क्या हैशटैग करके डालेंगे? इनके पास टाइम ही नहीं है ये सब चीज दिखावे का। दिखावा जो करता है, सिंपल सी बात है, क्या है? वो दिखता है जो वो दिखाना चाहता है। ठीक है। और एक बात और याद रखना, मार्केट में जो चीज दिखती है वही बिकती है। आपके पास कितना भी टैलेंट हो, कितना भी नॉलेज हो, जब तक आप उसको एक्सपोज नहीं करोगे मार्केट में, वो मिट्टी है। तो उसको करना जरूरी है ना? चाहे कोई कितना भी क्रिटिसाइज करे। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम अभी वर्ल्ड कप जीती, उससे पहले कितना क्रिटिसिज्म आया, बहुत सारा आया। गंभीर को भी बोला गया, सूर्य कुमार को भी बोला गया, सैमसन को भी बोला गया। टूर्नामेंट लेके गया मैन ऑफ द टूर्नामेंट। करेक्ट। तो देखिए, क्रिटिसिज्म, जो लोग कामयाबी को देखते हैं वो लोग दूसरे लोगों की बातें नहीं सुनते, है ना? तो उन सबके बीच खुद की आवाज जो है ना, इन सारी नॉइजेस के बीच में खुद की आवाज दब जाती। तो अपनी आवाज को नहीं दबाना। जी जूही जी, कुछ कहना चाहते हो? ठीक है। तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज रहते हो। तो एक दिन का बिजनेस का प्लान तो कुछ होता नहीं है ना? एक दिन में कोई बिजनेस का प्लान नहीं कर लेगा। दूसरे दिन आपको जॉब सिक्योर लगने लगती है। कई लोग इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ, एक दिन में बिजनेस प्लान नहीं हो पा रहा है, क्या करूं, कोई आइडिया नहीं है। दूसरे दिन आपको लगता है यार जॉब ज्यादा सिक्योर है ना? तीसरे दिन आपको यूट्यूब देख के फिर डर लगने लगता है। ये आज की करंट ट्रेंड है। यूट्यूब देखते हो फिर डरते हो, फिर डायरेक्शन जो था भी आपका वो आपसे मिस हो जाता है ना? तो अब मैं 5 डेंजरस मिथ, भ्रम के बारे में बात करने जा रहा हूं जो आपके डिसीजन मेकिंग पावर को मार डालता है ना? तो भ्रम क्या होता है? भ्रम पता है ना? जो लोग हवा उड़ाते हैं, इधर उधर की सुनी सुनाई बातें जो कि रियल नहीं होती, फैक्ट नहीं होती। सुनने में तो लगता है कि हाँ रियल हो सकती है, लेकिन वो फैक्ट नहीं होती। तो पहला, जो सबसे पहला मिथ है, वो है पहले सब सीख लो फिर स्टार्ट करो। बहुत लोग सोचते हैं ना, पहले सब कुछ सीख लेता हूं फिर स्टार्ट करता हूं। क्या होगा भाई, अगर मान लो आप पूरा अच्छे से सब कुछ सीखने लग गए, करेक्ट? तो ह्यूमन ब्रेन क्या है, जैसे मान लो आप लोग यहाँ सेशन में भी बैठे हो, है ना? 40 मिनट 1 घंटे का सेशन है, मुझे भी पता है ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट फोकस कर पाओगे, उसके बाद सारी चीजें ऊपर से चली जाएंगी। सब कुछ सीखोगे तो क्या सब भूल जाओगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं की, आप सीखने में ही लगे हुए, है ना? तो ये एक भ्रम है, सब कुछ सीख लो और फिर करो, कोई फायदा नहीं। क्योंकि जैसे देखो, आप डिग्री लेते हो 3 साल, 3 साल डिग्री लेने के बाद मार्केट में उतरते हो, फिर आपको क्लैरिटी मिल जाती है भैया मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है ना? और ये मार्केट चलता कैसे है? वो तो सिर्फ किताबी ज्ञान था, यहां तो चलता है रियल लोगों से, है ना? ह्यूमन इमोशंस से चलता है, साइकोलॉजी से चलता है, किसको क्या चाहिए उसकी जरूरतें पूरा करके चलता है, राइट? चाहे वो ऑफिस में ही आप किसी एम्प्लॉय क्यों ना हो, वहां पे भी पॉलिटिक्स होती है कि नहीं होती है? ऑफिस पॉलिटिक्स होती है। तो वो रियल चीज है। ये थ्योरी से आपको क्या हुआ? खाली एक बेस मिला, एक सपोर्ट सिस्टम। जैसे खाना खाना पानी क्यों करते हैं, खाना क्यों खाते हो? एनर्जी मिलती है। एनर्जी क्यों मिलती है भाई? काम करने के लिए मिलती है, लेट के नेटफ्लिक्स देखने के लिए नहीं। करेक्ट। तो उस तरह से आपका एक सपोर्ट सिस्टम बिल्ड होता है, वहां से आपको क्लैरिटी मिलती है। तो एक्शन आपको क्लैरिटी देता है, थ्योरी नहीं। ये फैक्ट है ना? भ्रम क्या था? पहले सब सीख लो फिर स्टार्ट करो, ये एक भ्रम है। फैक्ट क्या है? क्लैरिटी लेनी है तो काम करो, थ्योरी पे ज्यादा मत बिलीव करो। जो जितनी भी सीखा पहले उसको अप्लाई करो और अपने आप को इंप्रूव करो। सेकेंड चीज क्या है? सेकेंड मिथ, सेकेंड भ्रम क्या है? लोग क्या कहेंगे वाला डर, है ना? ये बहुत कॉमन है, ये हर सेशन में हर कोई बंदा बताता है ना? जैसे रोहन जी को अभी उबासी आ रही है, करेक्ट? तो लोग क्या कहेंगे, कोई बात नहीं, वो मुझे भी पता है, क्या पता वो उबासी जरूर ले रहे हैं, उनका दिमाग एक्टिव है। क्यों? क्योंकि देखो, लोग बहुत तरह से जज कर सकते हैं आपको, है ना? यहां आप आए हो अपने लिए, करेक्ट? अपने लिए सीखने आए हो, आप कितने एक्टिव हो, आप क्या कर रहे हो, कोई दूसरा आपको जज नहीं कर सकता। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, क्लास का सबसे शैतान बच्चा जिसको हमेशा डांट पड़ती है, जो हमेशा टेस्ट में फेल होता है, बोर्ड्स में टॉपर होता है, उसने लाइफ में यूपीएससी निकाली होता है, करेक्ट? तो किसी के कहने पे मत जाओ, लोग कहेंगे। इंडिया में सबसे बड़ा डिसीजन किलर यही है, आपके डिसीजन को मारने वाला यही है, 4 लोग क्या कहेंगे। अगर जॉब करो
तो आपसे पूछेंगे सैलरी कितनी है, करेक्ट। और अगर बिजनेस कर लो तो बोलेंगे रिस्क क्यों लिया, तेरे को तो अच्छी खासी जॉब मिल जाती है ना। तो चार लोग के कहने पे मत चलो, जो आपको सही लगता है अपनी लाइफ के लिए वो काम करो। क्योंकि देखो क्लैरिटी, ये सिंपल सी बात है, जॉब करो या बिजनेस करो, बिजनेस से आप अपना पूरे फैमिली को देख सकते हो, पूरे फैमिली के लिए कुछ कर सकते हो। जॉब से ले आप इंडिविजुअल करोगे, कोई अग्री करना चाहे तो कर सकता है, डिसअग्री करना चाहे तो वो भी रेज हैंड करके डिसअग्री कर सकता है। लेकिन फैक्ट आपको भी पता है, जॉब नॉन ट्रांसफरेबल है, बिजनेस ट्रांसफरेबल है। आप अपनी फैमिली को बिजनेस ट्रांसफर करके आराम से ऊपर भी जा सकते हो, जॉब के लिए नहीं जा सकते। जॉब में गए फैमिली स्ट्रगल करना शुरू कर देगी, करेक्ट। क्लैरिटी आपको लेनी जरूरी है। अब तीसरा मिथ है, परफेक्ट आइडिया होना चाहिए। बिजनेस है तो पहले परफेक्ट आइडिया, परफेक्ट तो कुछ नहीं होता, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। कई सारे ऐसे अटपटे बिजनेस आए मार्केट में और चल गए। कोई आइडिया था वो, चाय खोलने का कोई आइडिया होता है, कस्टमाइज करने का कोई आइडिया होता है? वो तो खाली अप्लाई करते जाते हैं, जो चीज चल गई उसको आगे बढ़ाते जाओ, और वही बिजनेस क्रिएट करता है। बिजनेस परफेक्ट आइडिया से नहीं बनता है ना, बिजनेस बनता है इम्परफेक्ट एक्शन से, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट से। ये फैक्ट है, ठीक है। चौथा मिथ क्या है, आप लिखो, कंपटीशन बहुत है ना, दुनिया में कंपटीशन बहुत है यार, दुनिया में। वही मैंने कहा ना, अपॉर्चुनिटीज इतनी सारे लोग हैं। जी लोकेश जी, कुछ कहना चाहते हो? हाँ सर। जी बताइए। सर प्लीज कम टू द पॉइंट, ना करना क्या है ये सब। इस बस 5 मिनट कवर करता हूं, उसके बाद सॉल्यूशन दूंगा, ठीक सर। ठीक है। ये समझ में आ रहा था, यहां तक समझ में आया ना? हाँ हाँ, सब समझ में आया, मतलब एक्चुअली क्या है, 2 मीटिंग से यही बोला कि इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं कहा हाँ, ये पता नहीं किसी माइंडसेट, करना क्या है माइंडसेट इसलिए। अगर आपको डेवलप करना है तो अपनी सॉफ्ट स्किल और अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करना होगा, राइट लोकेश जी। अपनी पर्सनालिटी पे वर्क तभी कर पाओगे जब आपको छोटी से छोटी चीजें थोड़ा बहुत पता हो, बेसिक्स पता हो। सर यहाँ पे जितने भी लोग हैं सर, सब बड़े मैच्योर है, उन्हें पता है वो क्या करना है, इसलिए वो है। मैं मतलब 2 मीटिंग से ये सुना अब पता चलेगा, अब पता चलेगा, तो उस हिसाब से हम अपना डिसीजन ले पाए, इसलिए अच्छा, कह रहा था। तो आप कितने दिन से हो हमारे ग्रुप के पार्ट में? नहीं, 2 दिन से मैं मीटिंग में अटेंड कर रहा था, वीडियोस वगैरह सब देखी मैंने, जो ओके बोला ओके। देखा सब किया, लेकिन एज दो क्या दिन है से बुलाया आपकी? गया कि एज क्या 23। है? हाँ 23। ट्वेंटी तो थ्री आप, तो मैं सर यही कह रहा हूँ कि प्लीज कम टू द पॉइंट। ओके, कोई बात नहीं। तो अभी आपका बेसिक्स है ना, चैप्टर जैसे एक बुक इतनी सी तो नहीं होती है ना, 20 रुपए वाली। हाँ हाँ सर, लेकिन हम फर्स्ट क्लास में भी नहीं ना अभी सब तो। हाँ, तो थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा यार। देखो, खाना बनाना है तो भी पेशेंस रखना पड़ता है, क्रिकेट खेलने जाते हो तो भी पेशेंस रखना पड़ता है। अगर एक तरफ से लगातार विकेट गिरेंगी तो आपको टिक के खेलना पड़ता है, राइट। यस सर। हाँ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि ये जिंदगी की रेस है दोस्त। ये वैसी रेस नहीं है कि शर्त लगा ली दोस्तों से, हार गए 10-20 रुपए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करेक्ट, ठीक है। तो करेक्ट। अब चौथा मिथ क्या है, कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन, देखो क्या होता है मार्केट में ना, कंपटीशन प्रूफ होता है कि अगर जहां कंपटीशन है वहां पैसा है। अग्री करोगे ये बात? इसीलिए तो हर घर से, भैया इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, है ना, लॉयर बन जाओ। इसीलिए तो जैसे मुंबई रेलवे स्टेशन पे होता है ना, लोग अपने साथी लोगों को लेके चले जाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वहां पैसा बहुत है, इसीलिए वहां भीड़ है, इसीलिए वहां कंपटीशन है। पर अगर आप अपॉर्चुनिटीज को फिल्टर आउट करो तो कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जो आपकी लाइकिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपको बेहतर तरीके में ज्यादा आगे ले जाने वाली है। उस पर फोकस ही नहीं होता। लोग वही करते हैं जो पिछले आगे पीछे लोग कर चुके हैं। तो आपका भी रिजल्ट जैसे आगे पीछे लोग कर रहे हैं उसी तरह ही होगा, उससे आगे नहीं होगा, राइट। जैसे एग्जाम में आप पढ़ते हो, सारे बच्चे एक ही किताब से पढ़ रहे हैं, एक ही क्लास टीचर के नोट से पढ़ रहे हैं। टॉपर क्या करेगा, वो एक एक टॉपिक के लिए अलग अलग बुक भी रिफर करता है। वो सिर्फ थ्योरी पे नहीं जाता और रट्टा मार के नहीं पास होता। कई बार ऐसा भी होगा ना, वो रट्टा मारा हुआ भी भूल जाएगा, लेकिन अगर उसने कॉन्सेप्ट समझा होगा तो अपनी लैंग्वेज में लिख देगा, उसको कुछ तो नंबर मिल जाएंगे। तो समझना जरूरी है, ठीक है। कंफ्यूजन प्रॉब्लम, ये कंपटीशन प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूजन प्रॉब्लम होता है। पांचवा मिथ जो है,
मैं कौन हूं बिजनेस करने वाला, है ना, मिडिल क्लास मेंटालिटी। पांचवा प्रॉब्लम, क्यों नहीं बिजनेस करते, मैं कौन हूं बिजनेस करने वाला, राइट। ये एक मिडिल क्लास मेंटालिटी होती है। इसमें क्या है कि ये इतना डेंजरस थॉट है कि आपको बचपन से ही सिखाया गया है ना, सेफ रहो, जितनी चादर उतना पैर पसारो, ज्यादा मत सोचो, रिस्क मत लो, है ना। रिस्क नहीं लिया होता तो जैसे लोकेश जी की फोटो है इतनी अच्छी बुलेट के साथ, बुलेट पे क्या क्या हो सकता है लोकेश जी? जी, लोकेश जी अनम्यूट कर सकते हो, आप बताओगे बुलेट से क्या क्या हो सकता है? अगर आपको बुलेट चलाने नहीं आती, आप पहली बार सीखने जा रहे हो, तो क्या क्या हो सकता है? गिर सकते हैं, लग सकती है, इवन गाड़ी एक्सीडेंट में खराब हो जान भी सकती है। जा सकती है, राइट। हाँ सर। बुलेट इतनी भारी होती है, आपके हाथ पैर टूट जाएंगे, जिंदगी खराब हो सकती है, लेकिन चला रहे हो। जी सर। तो भाई जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक रिवॉर्ड नहीं मिलता। पैदल चलने के लिए भी, दौड़ने के लिए भी रिस्क लेना पड़ता है, घर से बाहर निकलने के लिए भी रिस्क लेना पड़ता है। चलते चलते ट्रेलर पलट जा रहे हैं गाड़ियों पे, कोई भी ठोक के चला जा रहा है, लेकिन क्या हमने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया? तो ये करियर की बात है, आपकी लाइफ की बात है ना। तो जब तक आप थोड़ा सा, जिसको रिस्क बोलते हैं ना, वो रिस्क नहीं होता एक्चुअली में, क्या होता है, वो चैलेंज होता है। चैलेंज को एक्सेप्ट करो, उसको सीख के अच्छे से आगे पार करो। इसलिए इससे ही इनर कंपास डेवलप होता है। जब आपने फर्स्ट टाइम साइकिल चलाई होगी, उसी से आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हुआ होगा, जिसके कारण आज लोकेश जी बुलेट चला रहे होंगे, करेक्ट। अभी आपसे कहा जाए, आपके फैमिली वाले आपको कहें, आप उनसे कह दो कि मुझे प्लेन उड़ाना है, क्या वो आपको अलाउ करेंगे? नहीं सर, क्यों नहीं करेंगे? प्लेन नहीं है और दूसरा आता नहीं चलाते। खानदान में किसी ने नहीं उड़ाया है, हाँ, ये भी समझ लो सर। तो आपको क्यों उड़ाने देंगे? नहीं, ओके। वो चाहते तो मैं उड़ाऊं, हाँ, वो और मैं इतना। चाहेंगे तो जरूर, लेकिन पहले तो आपको मना ही करेंगे, राइट। जो हाँ चीज सर। कर चुकी होती है ना, वो करने के लिए दूसरा बंदा आपको हाँ कहेगा, लेकिन जो बंदे ने खुद नहीं किया, उसके लिए आपको हाँ कैसे कहेगा? वो 10 चीजें सुनेगा, जैसे उसका डायरेक्शन माइंडसेट है वैसे ही आपका कर देगा, सिंपल सी बात है। समझ गए? यस सर। अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ। अब एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, जिससे थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। जैसे मान लो लोकेश जी का एग्जांपल लेते हैं। लोकेश जी मान लो फॉर एग्जांपल ये जयपुर में रहते हैं, है ना। ये अच्छा खासा जॉब भी करते हैं, 28 से 35 या 40 हजार रुपए के इनके महीने की इनकम भी है। आपको डिजिटल मार्केटिंग वगैरह बहुत अच्छे करने आती है, क्योंकि इस समय पैसा बहुत ज्यादा है ऑनलाइन सेक्टर्स में, राइट। ऑनलाइन एआई असिस्टेंट्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स, इनकी बहुत डिमांड है, हैवी डिमांड है ना। और ये क्या है, फ्रीलांसिंग पे काम कर सकते हैं, इनको जॉब का खतरा नहीं है। ये कहीं से भी बिजनेस, इतने सारे बिजनेस है, कहीं से भी काम उठाएंगे, कहीं से भी कर लेंगे, राइट। तो ऐसा ही आपके पास भी लोकेश जी एक स्किल है, जहां से आप फ्रीलांस में क्लाइंट्स उठा सकते हो, उनको मैनेज कर सकते हो, और महीने के 80 हजार रुपए तक जनरेट कर सकते हो। लेकिन आप जॉब ही कर रहे हो, वो नहीं कर रहे, उसके लिए थोड़ा सा टाइम भी नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आपको लगेगा मैं इतना कैसे कर सकता हूं, राइट। क्योंकि अभी तक आपका क्या है स्कोप, आप 40 से 45 हजार रुपए कमा रहे हो, आप कभी 80 हजार का सपना ही नहीं देखोगे। देखोगे? आई प्रॉब्लम? समझ में आया? स्किल है, नॉलेज है, लेकिन उसको अप्लाई करने से डर रहे हो। क्यों? क्योंकि लोग मना कर देंगे। यार एक बिजनेस है, मार्केट में बहुत सारे हैं, ढूंढो तो सही, बात करने आए तो सही, सॉफ्ट स्किल पे काम तो करो। क्योंकि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इतने बड़ी बड़ी कंपनीज अकेले दम पे नहीं खड़ी हुई, उनमें भी इन्वेस्टर्स लगे हैं। इन्वेस्टर्स क्या आपको ऐसे ही कोई पैसा दे देगा? उनको प्रेजेंट करना सीखो। प्रेजेंट करने के लिए आपकी सॉफ्ट स्किल्स, स्पोकन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आपको जो चीज बता रहे हो उसकी समझ होनी चाहिए। अभी थोड़ी सी क्लैरिटी हुई? ठीक है। तो एक दिन बस खाली ऐसे ही लोकेश जी जागे, बॉस ने कुछ डांट डपट दिया होगा ऑफिस में, तो ऐसे ही जागे, उन्होंने कहा कि यार एक बार ट्राई करता हूँ, यार बॉस बहुत बोल रहा है, इससे कमा के इससे बेहतर गाड़ी लेके दिखाऊंगा, उसको गाड़ी का धौस है, राइट। उसने ऐसे ही किया, उसको 5 हजार का एक प्रोजेक्ट मिला, और 5 हजार का प्रोजेक्ट आप जब लोकेश जी कर लिए ना, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। अब जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो क्या करोगे? और टाइम निकालोगे, और फोकस करोगे, और काम पाने की कोशिश करोगे, और ये सोचोगे जो क्लाइंट मेरे साथ गया है वो छूटे ना, उसका काम रिपीटेबली करते जाओ, अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करोगे, राइट।
इस तरह से आदमी धीरे धीरे बड़ा बनता है ना। इस तरह से क्या बदला, आप बताओ लोकेश जी, इसमें क्या बदला, क्योंकि आपको ही शायद समझ नहीं आ रहा था 2-3 दिन से। अभी बताओ, अभी क्या बदला जी लोकेश जी। सर एक बार रिपीट कर दोगे क्या? देखो, आप जॉब करते हो, मान लो फॉर एग्जांपल जयपुर में, है ना, 28 से 45 हजार रुपए आपकी सैलरी है ना। आपके पास स्किल्स भी है, आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, है ना, कई सारे बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, उनका ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ऑनलाइन डिजिटल फुटप्रिंट, है ना। ये सारी स्किल्स हैं आपके अंदर पहले से ही, आप थोड़ा बहुत जानते हो, है ना। और इससे आप अच्छा खासा 80 हजार रुपए तक महीने का जनरेट कर सकते हो अपने फ्री टाइम। जॉब करने के बाद भी आदमी के पास 3 से 4 घंटे होते हैं, है ना। और आज के टूल्स वगैरह यूज करके आप बहुत कुछ कर सकते हो, है ना। लेकिन आपको डर लग रहा है कि आप इतना बड़ा कैसे करोगे, क्योंकि अभी तक आपका माइंडसेट और आपकी इनकम 45 पे ही फिक्स है, 28 से मैक्सिमम 45 पे फिक्स है, तो उतना ही आपकी सोच है। एक दिन आपके बॉस ने, क्योंकि उसके पास अच्छी गाड़ी थी, आपके बुलेट के सामने आपको डांट दिया और आपको आ गया गुस्सा। आपने अब क्या किया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे गए, 5-6 बिजनेसेस से बात की, आपको एक प्रोजेक्ट मिला 5 हजार का, आपने करके दे दिया। अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, तो क्या बदला इसमें? कॉन्फिडेंस आया। कॉन्फिडेंस आया, तो अब आप अपने लिए और टाइम निकालोगे, कहोगे यार इसमें भी अच्छा खासा पैसा है। जो मैं दिन भर, एक दिन की इनकम कितनी हुई, अगर 45 हजार रुपए आपकी महीने की इनकम है, तो एक दिन की इनकम कितनी हुई, डिवाइडेड बाय 30 करना पड़ेगा सर। करके बताओ। इतना तो कर ठीक है। सकते हो, ठीक है सर। करके बताओ, कैलकुलेशन खुद करो। 1500 होगी। 1500, और आपको एक दिन के 5 हजार मिले एक प्रोजेक्ट करने पे, अब बताओ, हम्म। है ना। बस क्या है कि आपको डेली नहीं मिलेगा, लेकिन अगर एवरेज 3 दिन भी पकड़ के चलो, तो भी आपकी मंथली इनकम जो बन रही है पर डे के हिसाब से, उससे ज्यादा होगी। हाँ। डेली ट्राई करो, सिर्फ एक क्लाइंट तो मिलेगा, 3 दिन में एक तो कर सकते हो, थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। और आपसे, आपका उससे ज्यादा बनेगा। तो यहां क्या बदला, यहां स्किल नहीं बदली, यहां सेल्फ ट्रस्ट बढ़ा, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ा, किसी के और के ऊपर नहीं, खुद के ऊपर, जो कि लोग लैक करते हैं। ठीक है। अब मैं बात करूंगा हाउ टू बिल्ड योर इनर कंपास, अपना खुद का इनर कंपास कैसे बनाओगे, है ना। 4 स्टेप्स नोट डाउन करो। वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, साइकोलॉजी का है, साइकोलॉजी से बढ़िया आप अपने आप को क्या करो, टाइम दिया करो। आदमी आज की डेट में खुद को टाइम नहीं देता। खुद के बारे में अगर पूछ लिया जाए कि आप अपने बारे में कितना जानते हो, आपको खुद नहीं पता। सही बात है। आपका टाइम कहाँ जा रहा है, किसी और चीज में जा रहा है, अपने बारे में सोचने में नहीं जा रहा है ना। तो देखो, ये 4 चीजें, 4 स्टेप्स याद रखना, है ना। इनिशियली सिर्फ बिगनर्स के लिए, अभी ये बिगनर लेवल पे, ठीक है। ये 4 चीजें जो आपकी इनर कंपास को बनाने में हेल्प करेगी। सबसे पहला स्टेप है माइक्रो डिसीजंस लेना शुरू करो। जैसे इसका एग्जांपल दे रहा हूं, माइक्रो डिसीजन में क्या क्या किया लोगों ने। जैसे मान लो कोई ब्रांड बनना चाहता है, तो 500 रुपए में प्रोडक्ट लॉन्च किया। जैसे मान लो आपके पास अखबार आते हैं ना, न्यूज़पेपर, कई बार न्यूज़पेपर में रेड लेबल अपना 10 रुपए का पाउच लगा के फ्री में देता है आपको, क्यों? वो माइक्रो लेवल मार्केटिंग कर रहा है ना, माइक्रो लेवल पे काम कर रहा है। हीरो होंडा जब शुरू हुई थी, मैंने बताया वो पंचर की दुकान से शुरू हुई थी, वो माइक्रो लेवल पे काम था, है ना। चायोस जैसी इतनी बड़ी चेन जब शुरू हुई, तो एक चाय की टपरी थी, गमछा लेके बैठता था वो आदमी, और कोई ऐसा ऐसा आदमी नहीं है, आईटीएन है, पढ़ना उसके बारे में, जो फाउंडर है ना। तो पता चलेगा आपको कि ये लोग माइक्रो लेवल से अपने डिसीजन की स्टार्ट किए थे। जैसे अभी भी देखो, कितने सारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स वाले आपको बिजनेस एनालिस्ट के बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ, कोर्स भेजते हैं कोर्सीफाई पे, यहाँ वहां, अपग्रेड दुनिया भर का हो गया है। सब ऑनलाइन, सब ऑनलाइन, है ना। कई लोग आपको 9 रुपए के फ्री वेबिनार्स ऐसे करके देते हैं। क्या करते हैं ये लोग, माइक्रो लेवल पे टेस्ट करते हैं चीजों को। तो जो स्मॉल डिसीजंस होता है ना, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है, जब आप खुद अपने स्किल्स को ऐसे प्रमोट करोगे ऑनलाइन जाकर,
आपके पास भले से 1 रुपए आए या 10 लोग आए, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। राइट या रॉन्ग? करेक्ट। क्योंकि क्या है, अपनी स्किल को आप किसी को ऐसे बताओगे तो कोई सुनेगा ही नहीं, टाइम ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देगा। क्योंकि आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया तो लोग आप पे ध्यान नहीं देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो पहला क्या है, माइक्रो डिसीजंस पे फोकस करो। सेकंड है फीडबैक लूप। अपना एक फीडबैक लूप जनरेट करो। जैसे आपको स्कूल से लेके कॉलेज से लेके घर और सोसाइटी वाला मैं नहीं इंक्लूड करूंगा, क्योंकि आप कितने भी बढ़िया हो, आपको कंपेयर कर दिया जाएगा और फीडबैक आपका निगेटिव ही आएगा, है ना। जैसे बुआ का लड़का इतना अच्छा कर रहा है, पड़ोसी के बच्चे ये कर रहे हैं, ये चीजें आती हैं, है ना, वो गलत फीडबैक है। फीडबैक आपका असली क्या आता है, जो आपकी परफॉर्मेंस है। जैसे स्कूल में रिजल्ट, कॉलेजेस में क्या हुआ, एग्जाम्स में क्या हुआ, है ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें क्या हुआ, मार्केट में उतरे किसी चीज को अप्लाई किए वहां फेल हो गए, या किसी कस्टमर को आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपकी स्किल अच्छी लगी तो वो दे रहा है, या उसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो, वो एक फीडबैक लूप होता है। तो फीडबैक को, क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेना चाहिए, नेगेटिवली नहीं। लोग तो भूखते रहेंगे, है ना, लेकिन उसको भी ध्यान से सुनना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है। क्योंकि अगर कोई कुछ भी बोल रहा है, 1 या 2% सच्चाई तो होगी, है ना। 98% अगर मान लो गलत है, 2% भी आप उस पर काम कर जाओ, बहुत इंप्रूव कर जाओगे। तो फीडबैक का लूप बनाना जरूरी है। तो जैसे हर डिसीजन के बाद ऑब्जर्व करो, जो भी डिसीजन लिया उसको ऑब्जर्व करो, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ही बहुत बड़ी पावर है। ऑब्जर्व कोई नहीं करता, खाली डिसीजन लेते हैं। पास हुआ, फेल हुआ, छोड़ो, फेल हो गया, खत्म। पास हुआ, चलो एक बार और ट्राई करते हैं। जुआ है क्या? जुआ नहीं है। दिस इज नॉट, क्या कहते हैं, पोकर वगैरह, कि एक बार किया अच्छा हो गया चलो दोबारा लगाते पैसे, हार गए। नहीं, डिसीजन जो भी लिया है उसको लगाओ और फिर ऑब्जर्व करो क्या काम किया, उस डिसीजन में आपका क्या चीज वर्क किया और क्या नहीं वर्क किया, किसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। क्योंकि जरूरी नहीं कि जो चीज सही भी हो रही है ना, वो हमेशा सब कुछ सही हो, उसमें कुछ ना कुछ चीजों में इंप्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, तो मार्केट सबसे ऑनेस्ट टीचर होता है। सबसे ऑनेस्ट टीचर अगर आपका कोई है तो वो मार्केट है ना। मार्केट से आप बच के नहीं भाग पाओगे, वहां पे आपको एग्जैक्ट फीडबैक मिलेगा कि आप हो कौन। करेक्ट। और उससे माइनर भी फील नहीं करना है कि भैया अभी मेरी कोई औकात नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि औकात बनाने से बनती है ना, और बनाने के लिए सीखना पड़ता है, ग्रो करना पड़ता है। स्टेप 3 क्या है, एक्सटर्नल नॉइस को काट दो। एक्सटर्नल नॉइस क्या क्या है, हर एडवाइस को फॉलो मत करो। लो सबसे, वो कहावत है ना, सुनो सबकी करो अपनी। एडवाइस लो सबसे, लेकिन फाइनल डिसीजन आप अपने से लोगे, एनालाइज करके। ठीक है, तो क्योंकि देखो भाई, इंडिया में हर कोई एक्सपर्ट है। जी मोहित जी, कुछ कहना चाहते हैं? मोहित मीणा जी, आप राजस्थान से हो ना? अनम्यूट ऑप्शन है आपके पास। गुड मॉर्निंग। जी मोहित जी, आवाज आ रही है मेरी? अनम्यूट दिया है मैंने आपको। ओके, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखो हर कोई अपने आप को एक्सपर्ट समझता है, लेकिन क्या हर कोई वाकई एक्सपर्ट है? डोनाल्ड ट्रंप एक्सपर्ट है ना, जो जेफ बेजोस एक्सपर्ट थे, या हमारे मोदी जी एक्सपर्ट है, या सचिन तेंदुलकर खुद एक्सपर्ट है ना। क्रिकेट के गॉड कहा जाता है ना सचिन तेंदुलकर को, लेकिन कितनी बार उन्होंने भी जीरो पे आउट हुए। देखो एक्सपर्ट सब मानते हैं अपने आप को, लेकिन क्या है, हम्बल रहना जरूरी है। कल जरूर सेंचुरी लगी थी, आज जीरो पे आउट हो सकते हो। इसीलिए बिजनेस में क्या होता है, मैंने एवरेज जो दिया वो 3 दिन का दिया। कि पहले बार ट्राई किया, मान लो पहली बार लग रहा होगा तो 5,000 का प्रोजेक्ट मिला, लोकेश जी ने कर लिया। लेकिन जरूरी नहीं कि कल भी मिलेगा, परसों भी मिलेगा। एवरेज 3 दिन में एक मिल जाएगा, वो ट्राई करेंगे तो। और जितना अच्छा काम करेंगे उनका पोर्टफोलियो बिल्ड होगा, पोर्टफोलियो दिखा दिखा के फिर और मिलेगा। लेकिन उसके लिए एफर्ट डालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल रॉयस को कट कर दो। कितने सारे क्लाइंट्स आपसे खुश होंगे, कितने सारे आपसे नाराज होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सब लोग मंगवाते हैं, है ना, सामान मंगवाते हैं। अब एक्सटर्नल नॉइजेस की सुनो, तो यूट्यूब पे खोलिए, कई बार आपको मिलेगा कि आईफोन की डिलीवरी में साबुन की टिकिया निकली। करोगे ऑर्डर?
तो ये खुद से सोचने, खुद से समझने वाली बात है ना। बच्चे तो नहीं हो ना आप लोग, ये सब खुद से सोचो। एक्सटर्नल नॉइजेस को बंद करो, क्योंकि एक्सपर्ट्स तो बहुत सारे हैं, आपको अलग अलग तरह के ज्ञान देंगे। रियलिटी क्या चल रही है, वो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो कर रही है, जहां से रिजल्ट आ रहा है, या जो आपने डिजाइन किया है वो चल रही है, वहां से आएगा। मार्केट बताएगा आपको, कोई आदमी नहीं बताएगा इंडिविजुअली, ठीक है। तो कंपास तब काम करेगा जब नॉइज कम करोगे, अपने दिल की सुनोगे, दूसरों की नहीं सुनोगे। दूसरों की चीजें लो, उनसे इंस्पायर हो, और उसको चाहे तो डुप्लीकेट करो या बेटर इनोवेट करके अप्लाई करो, राइट, लेकिन अपने तरीके से। कि देखो, फॉर एग्जाम्पल, जैसे सलमान खान एक ही है, अमिताभ बच्चन एक ही है, शाहरुख खान एक ही है, लेकिन इनके कॉपी मार्केट में कितने सारे हैं, है ना। चलता कौन है, ओरिजिनल। अपनी इंडिविजुअलिटी पे काम करो, करेक्ट। जैसे सौम्य है तो सौम्य बनो, रोहन है तो रोहन बनो, गरिमा जी है गरिमा जी बनिए, लोकेश है लोकेश बनिए, है ना। किसी और की आइडेंटिटी पे नहीं, खुद की आइडेंटिटी पे जियो, ठीक है। तो चौथा चीज, मेरा चौथा स्टेप यही है, आइडेंटिटी शिफ्ट। अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करोगे तब जाके अपनी आइडेंटिटी बनाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये बोलना हमेशा बंद कर दो। जैसे मान लो बिजनेस ट्राई कर रहे हो, तो आई एम ट्राइंग बिजनेस, या ट्राई कर रहे हो तो पक्का फेल होगे। ट्राई कर रहे हो अगर तो पक्का फेल होगे। आई एम बिल्डिंग बिजनेस बोलो, मैं बिजनेस को बना रहा हूं, करेक्ट। क्योंकि घर जब बनता है तो स्टार्टिंग से बनता है, स्क्रैच से। और स्क्रैच से जब घर बनता है तब सुंदर नहीं लगता, याद रखना। घर जब सुंदर नहीं लगता तब सीमेंट मिट्टी बालू और ईटा देख के अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब घर फिनिश हो जाता है ना, तब पता लगता है अल्टीमेट लग्जरी। और उसके लिए भी टाइम लगता है, 1.5 से 2 साल लगता है घर बनने में, मेहनत लगती है ना। हर तरह के मौसम को झेलना पड़ता है, ये सबके साथ है, हर जगह हर फील्ड में, करेक्ट। तो अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करो, और ये कहना शुरू करो कि यार मैं कुछ बिल्ड कर रहा हूं, अपने आप को बिल्ड कर रहा हूं, अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा हूं। तब जाके पहले खुद को विश्वास तो दिलाओ, कुछ तो बिल्ड कर रहे हो। खुद को ही विश्वास नहीं होता, राइट। अपनी आइडेंटिटी बनाओ, तब जाके कुछ होगा, ठीक है। अभी क्या है देखो, इस मीटिंग में क्या है, आपको एक चीज ये पता लगी, सबसे बड़ी बात, इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा मेजर एडवांटेज उन लोगों को है जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं। चाहे हमारी सरकार ही देख लो, मोदी जी क्यों सक्सेसफुल है, वो ऑनलाइन बैठे हुए हैं। सर थर्ड पॉइंट रिपीट कर देंगे, ओके। थर्ड पॉइंट है रिड्यूस एक्सटर्नल नॉइज, है ना। बाहर की आवाजों को बंद करें, बाहर की आवाजें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, उनको बंद करें, है ना। तो आज के जमाने में सबसे ज्यादा एडवांटेज, जो अनफेयर एडवांटेज बोलते हैं, उसमें चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे आप एक जॉब पर्सन ही क्यों ना हो, चाहे सीईओ ही क्यों ना हो, प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, है ना। इतने बड़े बड़े मिनिस्टर्स भी आजकल इंस्टाग्राम पे अपना काम दिखाते हैं, राज्यसभा लोकसभा के क्लिप्स बनते हैं और डलते हैं, है ना। परिणीति के हस्बैंड डालते रहते हैं, मेरे फेवरेट हो गए वो। क्यों करते हैं, क्योंकि वहां अनफेयर एडवांटेज है, जो आपका, आपको लगता है आपका ड्रॉबैक है कि आपके पास टाइम नहीं है, आप मैनेज नहीं कर पाओगे। यार 5-10 मिनट, 1 घंटा 2 घंटा सबके पास होता है, हर कोई कर सकता है, सीख के कर सकता है ना। क्योंकि देखो वहां सब बैठे, एक रिक्शे वाले से लेके एक करोड़पति तक वहां बैठा हुआ है, अरबपति तक बैठा हुआ है। आपको अप्रोच करना आना चाहिए, और आपका काम दिखना चाहिए, जब दिखेगा तभी दिखेगा, सिंपल सी बात है ना। फेयर रहिए, कब तक नहीं होगा, कब तक नहीं होगा। जैसे यूट्यूब में, अगर आप लोग यूट्यूब इतना देखते हो, मिस्टर बीस्ट को तो जानते होगे, दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा अमीर यूट्यूबर है। उसका फर्स्ट सक्सेसफुल वीडियो कितने साल में आया था, 5 साल। और वो जितने लोग यहां बैठे हैं इंक्लूडिंग मी, जॉब दे सकता है। अग्री करोगे, वो तो चलो बाहर का था, इंडिया में बात कर लेते हैं, है ना। 12th पास बच्चे की बात करते हैं, है ना। चलो उसका नाम याद नहीं आ रहा, भुवन बाम की बात कर लेते हैं, बीटेक इंजीनियर। कभी इंजीनियरिंग करी नहीं, माँ बाप के कहने पे इंजीनियरिंग कर ली कभी, लेकिन इंजीनियरिंग में जॉब नहीं करी,
3 साल स्ट्रगल किया, 3 साल में प्रॉपर काम किया, असेट्स बनाए, दोस्त बनाए, रिलेशन बनाए। एक बात याद रखो, यहां पे भी अकेला काम नहीं होगा, है ना। आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा, कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेट करना पड़ेगा। कोलैबोरेट करके आज भुवन बाम सिंगर भी है, एक्टर भी है, होस्ट भी है ना, हर जगह जा रहे हैं, पैसा तो आ रहा है ना। उनके यूट्यूब वीडियो चल रहे हैं, चाहे अच्छा बनाए चाहे बुरा, कुछ भी बनाया है ना। क्योंकि देखो उसके भी कई तरह के बोलने वाले लोग हैं, कई तरह की पब्लिक है, कई तरह की ऑडियंस है, उल्टा सीधा बोलती है। लेकिन उसका क्या बेनिफिट हुआ? उसके फैमिली मेंबर्स अभी प्राउड होंगे कि नहीं होंगे? करेक्ट। क्योंकि पहले तो उसको भी चप्पल पड़ी होगी, भुवन बाम की फर्स्ट वीडियो पे उसको चप्पल पड़ी होगी, उसके पापा नहीं दी होगी। लेकिन ये डिफरेंस है, ये चीज समझिए। तो अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के क्या अनफेयर एडवांटेज है? क्योंकि आपके पास पावर ऑफ इंटरनेट है। वर्ल्ड में, इंडिया में सबसे कम पैसे में इंटरनेट सबके पास मौजूद है, सब चला सकते हैं। इंटरनेट से आपको इंस्टेंट फीडबैक मिल सकते हैं। तो मतलब दिन भर में जितनी भी गलतियां करनी है करो, आपको तुरंत फीडबैक मिल जाएगा। करेक्ट। इंप्रूव करोगे तभी काम कर पाओगे, फीडबैक लेना शुरू करो। इंस्टेंट ऑडियंस, कुछ भी कचरा भी है तो डालो ऑनलाइन, आपको इंस्टेंट ऑडियंस मिलेगी। पता चल जाएगा कि किस तरह का सही है, किस तरह का गलत है ना। ये बहुत लोग कर ही रहे हैं। यहां पे आप लोगों को वो चीज सही से समझ के उसको एक स्ट्रैटेजी के साथ प्रेजेंट करने के लिए, ताकि आपका टाइम बचे, है ना। आपका टाइम बचेगा, आपका समय बचेगा। और ये याद रखना, जो ट्रेंड आज है वो कल नहीं रहेगा। कल क्या, 1 घंटे बाद भी चेंज हो सकता है। इसलिए कांस्टेंट लर्निंग और कांस्टेंट अपने आप को इंप्रूव करना और आगे बढ़ना, इसके लिए आपकी साइकोलॉजी मार्केट की साइकोलॉजी की तरह भी चलनी चाहिए। उसके लिए साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, कुछ चीजें आपको आनी चाहिए, राइट। इसीलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स पे काम होता है। कि सॉफ्ट स्किल्स को एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा, एआई के पास इमोशन नहीं होता है। क्या एआई आपकी कोई पिच करे, कोई भी बंदा अग्री करेगा? आपके घर कोई एआई रोबोट आए और कुछ प्रेजेंट करे, आप तो पहले ले लोगे, क्योंकि नया नया है, ट्रेंड में दिख रहा है, भाई रोबोट आया मेरे घर कुछ बेचने आया, ले लेते हैं, एक फोटो खिंचाते, सेल्फी वगैरह। लेकिन वही रोबोट रोज रोज आए तो रोबोट का क्या होगा? मार्केट से बाहर। लेकिन एक बंदा है जिसके में सॉफ्ट स्किल है, वो बार बार घर पे आता रहेगा और बार बार कुछ ना कुछ करता चला जाएगा, क्योंकि वो इंप्रूव कर सकता है, वो मॉडिफाई कर सकता है चीजों को, और वो आपको दूसरा ऑफर भी दिखा सकता है। वो हर चीज के साथ अपने आप को ढाल सकता है। लेकिन जो एक एआई या रोबोट है, ये सब करेंगे, उनकी जितनी प्रोग्रामिंग होगी उसकी कैपेसिटी उतनी ही, राइट। तो ये ऐसी फील्ड है जहां से आदमियों को तो बाहर नहीं निकाला सकता, तो कोई फायरिंग का डर नहीं, ठीक है। और इंस्टेंट पेमेंट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टेंट पेमेंट के लिए आपके पास यूपीआई है, क्रेडिट कार्ड्स हैं, क्यूआर कोड्स हैं आजकल। तो ये इंटरनेट आपको अनफेयर एडवांटेज देता है, आप किसी भी लेवल पे हो, है ना। इवन 14 साल के बच्चे भी चला रहे हैं, है ना, अपने पापा मम्मी के नाम से चला रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। कहां से कर रहे हैं? इंस्टाग्राम के थ्रू कर रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू कर रहे हैं। पेरेंट्स, जितने नए नए पेरेंट्स अपने बच्चों की वीडियो डाल डाल के कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई, अगर उनकी मेहनत सही रही, वो हर चीज करते गए, तो धीरे धीरे बिल्ड होंगे, फेल नहीं होंगे। ये याद रखना, यहां फेलियर नहीं है, यहां सिर्फ इंप्रूवमेंट है, यहां फेलियर नहीं है। यहां आपको निकाल नहीं सकता है कोई, अगर यहां इंप्रूव कर गए। तो आपके पास इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, यूपीआई है, जो आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं, जहां से आप चीजों को बिल्ड कर सकते हो और इंस्टेंट पैसे भी पा सकते हो, करेक्ट। और आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे स्पॉटिफाई या शॉपिफाई या प्रिंटिफाई या amazon या फ्लिपकार्ट, इन सब के साथ कैसे कोलैबोरेट करके और पैसा जनरेट कर सकते हो, या बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ, है ना। क्योंकि यहां से आपको मल्टी डाइवर्स फील्ड मिलती है, और उन सबके लिए सेम एक ही चीज का काम आता है, जो ये आपकी स्किल या सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करोगे। क्योंकि पिच करने आएगा तो कहीं भी पिच कर लोगे, बहुत बड़ा मार्केट खुल जाएगा, ठीक है।
तो ये सब टूल्स बिगनर्स के लिए गोल्ड माइन है। गोल्ड माइन है अगर अच्छे से यूज करो, क्योंकि देखो अब शादियों में गोल्ड देना भी मुश्किल है, राइट या रॉन्ग? शादियों में गोल्ड देना भी अब मुश्किल है। गोल्ड का जैसे दाम बढ़ रहा है ना, वैसे इस टूल्स का है। जरूरी नहीं है इन टूल्स के लिए आप पैसा दे, फ्री टूल्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप सीखना चाहोगे तभी कोई सिखाएगा आपको, तभी आप सीख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद भी आपकी क्रिएटिविटी जो आपके दिमाग में चल रही है, मेरे नहीं, वही काम आएगी। करेक्ट? इसीलिए हर इंडिविजुअल की अपनी एक आइडेंटिटी है। तो टूल्स से आपको डिसीजन पावर आपका स्ट्रांग होता है ना? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप खुद की एक आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, बनाओगे। राइट? इसीलिए पर्सनल ब्रांडिंग पे मोदी जी भी काम कर रहे हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी क्यों चला था? ये तो टीवी पे भी, न्यूज पे भी हो सकता था, लेकिन टीवी और न्यूज कितने लोग देख रहे हैं आज की डेट में? ओटीटी पे कितने लोग हैं, या इंस्टाग्राम पे कितने लोग हैं? इसलिए ये सारी चीजें ओटीटी और इंस्टाग्राम पे चली थी एड्स के थ्रू। करेक्ट? तो मार्केट को जब तक देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, समझ नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। आपको भी उसी हिसाब से अपने आप को अडाप्ट करके आगे बढ़ना है। ठीक है? तो अब मैं फाइनली क्लोज करने वाला हूं ये कह के कि एक फाइनल बात, बिजनेस का बिगेस्ट रिस्क पैसा नहीं है ना। बिजनेस का जो सबसे बड़ा रिस्क है वो अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और को दे देने में है। अगर आप अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और को दे दोगे, चाहे वो बॉस हो, चाहे फैमिली के हाथ में, चाहे सोसाइटी के हाथ में, तो कठपुतली देखा है ना, काम करेगा, पैसे भी आएंगे, लेकिन डोर किसी और के हाथ में होगी। अगर ये डोर अपने हाथ में कर लो तो हो सकता है 1-2 महीना आपका सूखा जाए, लेकिन 1-2 महीना ऐसा भी होगा कि 2-3 साल की बरकत आपकी एक बार में आ जाएगी। जैसे इवेंट मैनेजर्स लोग क्या करते हैं, साल में कितनी शादियां होती हैं? साल भर तो नहीं होती ना, लेकिन जब सीजन आता है तो 2-3 साल का पैसा अचानक से आ जाता है ना? तो पेशेंस चाहिए होता है। क्रिकेटर्स को भी क्या होता है, इतने इतने साल खेलते हैं, लेकिन आईपीएल अब शुरू हो गए, तो आईपीएल में अगर सिलेक्शन हुआ, क्या हुआ, बस मामला सेट। लेकिन वहां पे ही खत्म नहीं होता, आपको इंप्रूव करते रहना है, बने रहना है और आगे बढ़ते रहना है ना? तो इसके लिए क्या है, आपको अपना खुद का इनर कंपास बिल्ड करना है, डिसीजन खुद लेना सीखना है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, चाहे कितना भी गड़बड़ रिजल्ट आ रहा हो या लोग कह रहे हो, करो, चीजों को करोगे तभी जाके कुछ होगा। ट्राई नहीं, बिल्ड करो। ट्राई नहीं करना है, बिल्ड करना है। फिर जो डायरेक्शन सही लगे उस डायरेक्शन पे चलो और उसको इंप्रूव करके एक्सपैंड करो, कोलैबोरेट करो, कॉम्पीट मत करो। यहाँ पे फर्स्ट आने का में कोई फायदा नहीं। अगर एक बार फर्स्ट आ गए, कुछ टाइम बाद डाउन हो जाओगे। कोलैबोरेट करोगे तो दोनों ग्रो करोगे। राइट? ये चीज याद रखना, क्योंकि चाहे बिजनेस हो, चाहे ऑनलाइन सेक्टर्स हो, हर कोई कोलैबोरेशन से काम कर रहा है। मारुति सुजुकी देख लो, हीरो होंडा देख लो। राइट? अब भुवन बाम सर, रिपीट द कोट अगेन अबाउट बिजनेस। वो मैंने अपने से बोला था, मेरे को याद भी शायद नहीं है। मैंने बस ये कहा था कि अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और को मत दे दे, है ना? बिगेस्ट रिस्क बिजनेस नहीं होता, बिजनेस का बिगेस्ट रिस्क पैसा नहीं होता। बस यही होता है कि अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और को मत दे दो, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने पास रखो। कोट चाहिए तो बस यही है कि सक्सेसफुल लोग परफेक्ट डिसीजन नहीं लेते, वो फास्ट डिसीजन लेते हैं और उन्हें करेक्ट करते रहते हैं। जैसे रतन टाटा सर का कोट था। रतन टाटा सर का कोट याद है किसी को? उन्होंने डिसीजन मेकिंग पे एक कोट कहा था, आई नेवर थिंक अबाउट माई डिसीजन वाइल टेकिंग द डिसीजन, आई टेक द डिसीजन एंड मेक देम राइट। ये पावर होती है एक एंटरप्रेन्योर की, एक बिजनेसमैन की। वो डिसीजन ले लेता है और उसको सही कर देता है। क्योंकि टाटा कभी ऑटोमोबाइल में नहीं था, है ना? उसके साथ बहुत कुछ बुरा भी हुआ था, जलील भी हुआ था, और आज वही टाटा गाड़ियां बहुत सारे घरों में है, देश की शान है। जैगुआर, रेंज रोवर सब मेड इन इंडिया टाटा की देन है ना? जहां से बेइज्जती हुई वहीं से इज्जत भी मिली। तो लोगों की मत सोचिए, अच्छे से करिए सब कुछ। तो अब किसी से परमिशन मत मांगो, अपना कंपास खुद से एक्टिवेट करो। ठीक है? अगर आपको लगता है कि सेशन बढ़िया था, आपको समझ में आया या कोई डाउट है, तो आप मुझसे इंडिविजुअली पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे। बाकी आप ग्रुप में ये मैसेज जरूर लिख लो, कंपास एक्टिवेट करूंगा।
ठीक है, कंपास एक्टिवेट करूंगा और अपना सेल्फ कंपास एक्टिवेट करिए, सेल्फ बिलीफ सेल्फ ट्रस्ट रखिए, आगे बढ़िए। बिजनेस कई तरह के होते हैं, स्टोरी बुक से लेके चाय की दुकान से लेके इंटरनेशनल बिजनेस जो आपके अभी हाथ में है, आराम से करोगे। बस इतना याद रखना, अगर फल खाना है तो बीज तो बोना पड़ेगा। बीज बोने से डरोगे तो न कभी पेड़ होगा न कभी फल होगा, जमीन लेके कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, जय हिंद।